They canceled it! Say what? They canceled it! ये सेलिब्रेशन यूएस में हो रहा है और सेम सेलिब्रेशन इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन जिस चीज के यूएसए से बाहर जाने की सेलिब्रेशन यूएस वाले कर रहे हैं, उसी चीज को इंडिया में आने की सेलिब्रेशन इंडिया वाले कर रहे हैं, और वो चीज है एआई डाटा सेंटर। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी अनाउंसमेंट किए हैं, चाहे वो बजट का अनाउंसमेंट हो, चाहे इंडिया का किसी भी फॉरेन कंट्री से डील का अनाउंसमेंट हो, गवर्नमेंट ने ये साफ किया है कि वो इंडिया को एज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्टअप देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े कंपनी से रिक्वेस्ट किया है, डील किया है कि आइए अपने एआई डाटा सेंटर हमारे देश में खोलिए। और गवर्नमेंट का यह मानना है कि हमारे देश में उससे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप मिलेगा और काफी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो कि एक हद तक सही है, लेकिन ये एक हाफ ट्रूथ है। अब आप यहां ये समझो कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया की हर बेनिफिशियल चीज अपने देश के अंदर चाहिए, वो एआई डाटा सेंटर को यूएसए से बाहर कैसे जाने दे रहा है, जबकि एआई को भी यूएसए ने ही इन्वेंट किया, बस डाटा सेंटर अपने देश में नहीं बना रहे हो। इसका सिंपल रीजन है इन्वायरमेंटल कॉस्ट। देखो, यूएसए और जितने भी डेवलप नेशन है वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट को काफी बड़ा तवज्जो देते हैं, और वहीं इंडिया में नहीं। इंडिया में सिर्फ इकोनॉमिकल कॉस्ट को ही देखा जाता है, जॉब मिले, पैसे आए, इन्वायरमेंटल कॉस्ट कुछ नहीं होता। एआई डाटा सेंटर को चलाने के लिए 24/7 पावर सप्लाई चाहिए, वो भी नॉर्मल पावर सप्लाई नहीं। जितना एक नॉर्मल इंटरनेट कंप्यूटर पावर सप्लाई लेता है, उससे 8 से 10 गुना एआई कंप्यूटर पावर सप्लाई लेता है। आप समझो कि इतना ह्यूज डिमांड इंक्रीज हो जाएगा पावर सप्लाई का एक एआई डाटा सेंटर से। अब इसके इंपैक्ट को डीप में समझो कि जब भी किसी चीज का डिमांड राइज होता है तो उसका प्राइसेस भी राइज होते हैं। तो जैसे एआई डाटा सेंटर के लिए पावर का डिमांड राइज होगा, उसके प्राइसेस भी राइज होगा। सिर्फ कमर्शियल प्राइस राइज नहीं होगा, रेजिडेंशियल प्राइस भी राइज होगा, जो कि रेजिडेंशियल हाउस होल्ड को इंपैक्ट करेगा। और समझो कि मेजोरिटी ऑफ एरिया में गवर्नमेंट पावर सप्लाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है। अडानी, अंबानी, टाटा जैसे कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और जैसे एआई डाटा सेंटर हाई प्राइसेस में पावर की डिमांड करेंगे, कंपनीज क्या करेगी कि रेजिडेंशियल से पावर को कट करके एआई डाटा सेंटर्स को देगी, क्योंकि बेनिफिट वहां ज्यादा है और कंपनीज बेनिफिट ही चाहती है। काफी मुश्किल से हमारे देश 50% नॉन पॉल्यूटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहा है। मतलब देश में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसके 50% तरीके से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन ऑल ऑफ सडन जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा, पावर जनरेटिंग कंपनीज पुराने तरीके में जाएगी, क्योंकि अचानक से डिमांड को पूरा करना है, और जिससे पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा अगर पॉल्यूटेड तरीकों को इस्तेमाल करते हो। तो आप समझो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है रीजन में, इलेक्ट्रिसिटी की स्कैरसिटी हो रही है, वाटर की स्कैरसिटी हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट बहुत माइनस जनरेट हो रहा है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। जब तक एआई डाटा सेंटर का कंस्ट्रक्शन होगा, वो फुली वर्किंग ना हो जाए, कुछ लोगों की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ये फुली वर्किंग हो जाए, एआई का मतलब ही है कम से कम लोगों का काम करना। अब ये आप डिसाइड करो कि एआई डाटा सेंटर हमारे देश के लिए वरदान बनेंगे कि अभिशाप।